गुरुजी, लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, मतलब बाबा कुछ नहीं होते, जो होते हैं बस कृष्णा ही है सब कुछ, बाबा नहीं होते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी विध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और आपको जब मैंने नेशनल न्यूज़ पे देखा था तो मुझे आपको देखते ही लगा था यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप में ना कृष्णा की झलक दिखी मुझे, और पहली बार ऐसी लाइफ में है कि मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो आप हो, और इतनी दूर से दोबारा आपसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपका परिचय करा दूं। मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी है ना जी। तो उस समय ये मेरे से सवाल, मैंने नहीं बोला था कि मैं शराब पीती हूँ हाँ, आपने नहीं बोला नहीं, आपने नहीं बोला, आप उनके बगल में बैठी थी। हाँ, उस समय न्यूज में एंकर में ये भी थी मेरे सामने डिबेट में जी। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ के देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, भगवान का दिया कृष्णा को मैं बचपन से ही मानती हूँ बहुत ज़्यादा, और उनका टैटू भी करवाया अपने हाथ पे जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो उसके लिए क्या करें? जब से आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी जी, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। कथाएं सुनिए, वृंदावन से जुड़े रहिए और कथाएं सुनते रहिए। धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई, कि आप सोच नहीं सकती। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे, 3 देवरानी जेठानी, 3 भाई की 3 पत्नियां। उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था। बिल्कुल तीनों भाई अलग एक दूसरे के खिलाफ, तीनों पत्नियां अलग एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया, और उस आधा घंटा में उनके वर्षों, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए, और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियाँ, तीनों भाई सगे। बाप खुश, माँ रोती रोती आई मेरे पास, महाराज जी मेरा बेटा जा रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन कथा के प्रभाव से केवल आधे घंटे मैंने बात की उनसे। देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो हम न्यूज़ पहुँचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खींची चली आई वृंदावन। जी बिल्कुल, ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती। आप कामयाबी तो पाएं, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं, वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा, सत्संग होगा, आत्मज्ञान। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्थाएं हैं, पर लाइट नहीं है, लाइट नहीं, लाइट अंधकार है। अंधकार होने से हमें दिखाई कुछ नहीं है, सब कुछ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। उसी तरह जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो सुकून सामने नजर आएगा, अच्छा यहाँ सुकून है, यहाँ आनंद है। अब तो वैसे भी वृंदावन हर महीने आऊंगी, क्योंकि आप में कृष्णा को जो देखा है तो हर महीने आपको देखना तो जरूर आऊंगी। राधे कृष्णा, सुखी रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे, हरे कृष्णा जी, दंडवत। वंशा कल्पतरु भाई बचो, कृपा सिंधु भाई बचो, पतितानन पावन भव, श्री वैष्णव भव, नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानांजन शुल्काय चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुदेव मेरा तो प्रश्न है भी और नहीं भी, बस भगवान का सेवा करते रहती हूँ। सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के पूजा पाठ करते रहती हूँ। दिन भर में 16 माला जपते रहती हूँ, मंदिर जाती हूँ, एकादशी करती हूँ, लेकिन मन के अंदर इतना भावना ही हो गया है जो मैं घर बैठे बैठे वृंदावन का दर्शन करती हूँ, उसका परिक्रमा करती हूँ, तो मुझे ये संसार में रहने का इच्छा ही नहीं है। ऐसा लगता है मुझे बुद्धाश्रम में रहना चाहिए। बच्चे हैं? हाँ, मेरा एक लड़की है, एक लड़का है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, और जब बच्चे अपना काबिल हो जाएं तो तीर्थों की यात्रा करना स्टार्ट कर दी। लड़की मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट किया है और लड़का इंजीनियर है, शादी हो गया, दोनों का है। वो ये अपना जमाई भी जो है इंजीनियर है, अच्छा जॉब में है। तो फिर आप धामों में वास करो ज्यादा से मैं ज्यादा। धामों में बस करती हूँ। राधा कुंड में मेरा गुरुजी का मठ है, बाकी बिहारी लाल जी का उधर मंदिर है, ठीक है, जगन्नाथ महाराज जी के वहाँ पर है। सही। मैं धाम में वास करती हूँ, लेकिन मेरा यही है जो मेरे को घर में मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है मैं धाम में ही रहूँ, ये संसार में कुछ भी नहीं है। कथा सुनते रहिएगा। आपका कथा ही सुनती रहती हूँ, आपका कथा सुन के ही 16 माला जाप करती हूँ। ठीक। वक्त कैसा जाता है पता ही नहीं चलता है। अच्छा तो इस बारे में मैं क्या करूँ, मेरा मन अच्छा इधर ही नहीं है, लगता है। आपका मन बहुत अच्छा है और ये सही दिशा में जा रहा है। अब बिल्कुल मेरा इच्छा है, जो मैं पहले से एक मैं विश रखी थी, जो मेरा बच्चा दोनों को शादी ब्याह हो जाएगा तो मैं बुद्ध आश्रम में रहूंगी करके। तो मेरा इच्छा है जो मैं आपका वहाँ पर एक रूम लेके जब मेरा अंतिम समय होगा मैं आपके आश्रम में आ जाऊँ। बिल्कुल आइए, स्वागत। ये मेरा इच्छा है। ठीक, तो मैं जो जा रही हूँ वो सही जा रही हूँ क्या नहीं? भगवान की शरण में जाना सही ही है। बस आपकी आशीर्वाद बनाए रखी। खुश रहिए। हरे कृष्णा दंडवत। चलो, और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी इधर देखिए, किधर? माइक की तरफ। अच्छा, हाँ गुरुजी देखा। मैं आपको नजदीक से दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ तो नजदीक ही तो हैं। यहाँ नहीं आऊंगी तो वृंदावन आके दर्शन करूंगी, हाँ वृंदावन आइए। और वहाँ पे दान भी करूंगी। ठीक है आप मेरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रख। जी। गुरुजी मैं भजन भक्ति तो बहुत करती हूँ, लेकिन मन में बहुत चंचलता है। ऐसा होता है कि लल्ला को घर पे लेके आऊँ, फिर होता है मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा? ले आओ, सेवा क्यों नहीं हो पाएगी? करना करना करने से सब होगा। गुरुजी इच्छा बहुत है, पर मन में डर लगता है कि बोलते हैं कि सेवा नहीं कर पाएंगे तो पाप लगेगा। कोई पाप नहीं लगेगा, भगवान से प्रेम करिए बस। बोलिए बाके बिहारी लाल की। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हमारा छोटा छोटा 4 सवाल है। जल्दी जल्दी बोलो। पहला सवाल है कि हमारी बहन है, ये वहाँ से आई है पंजाब से, तो इसके 3 दौरान जेठान है, तीनों के कोई संतान नहीं। इसके शादी को ना हो गया 12-13 साल। तो इनके भी संतान है कि नहीं? नहीं, इनके कोई नहीं है, और दो देवरानी हैं इनके, उनके भी कोई नहीं है। बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं? कोई नहीं, तीनों के कोई नहीं है। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम किस में है? कुछ नहीं, किसी में कुछ सब नॉर्मल है। हाँ। तो फिर भगवान का स्मरण करो, भगवान सब देंगे। आप भागवत जी का पाठ कराइए। हाँ। जीवन में पितृदोष जब होता है यस। तो ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। तो पितृदोष के लिए अपने इनके पति से बोलिए, और जो सबसे बड़े हों तो वो सब जाएं गया जी और श्राद्ध करें, और भागवत जी का बड़े हैं, वो आए हैं यहाँ पे। भागवत जी का पोथी पाठ कराएं, भागवत जी से जुड़ें, तो निश्चित ही उनको संतान भगवान की कृपा से मिलेगी। हाँ, दूसरा सवाल गुरुजी है कि एक मेरा बड़ा भाई है, उसको मैं साथ लेकर आई हूँ। ना तो वो किसी ब्राह्मण का इज्जत सम्मान करता, ना कोई संत का करता। जब देखो जब सबका मेरा बड़ा भाई, उसको मैं लेके आई हूँ, अभी बाहर मैं बुलाती हूँ। जल्दी बुलाओ। फिर उसको सावन में यहाँ अपने बेटे के साथ जब मैं उसको भेजी तो सिर्फ आँख को मानने लगा यहाँ पे। जब सारा कुछ देखा